तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो कुछ भाग छूटा हुआ था, आज उसी का कंप्लीट करेंगे। तो क्या भाग छूटा था? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में जो बातचीत हुई थी वो समांतर श्रेणी का nवां पद, प्रारंभ से nवां पद और अंत से nवां पद। आज जो चर्चा होगी वो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में चर्चा होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसके व्यापक रूप हम लेते हैं। व्यापक रूप लेने का क्या तात्पर्य होता है कि जैसे आप लोग से कहे कि ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा डॉट 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 एन पदों तक, एन पदों तक क्या ज्ञात करना है? योगफल। ये बात जरा गौर करिएगा। आप लोग को ये श्रेणी दी रहेगी और कहेगा कि n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योगफल बराबर फार्मूला क्या होगा? Sn बराबर Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। यह फार्मूला कब उपयोग करेंगे? आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि जब आपको समांतर श्रेणी दी रहेगी, समांतर श्रेणी देने के बाद आप लोग से कहेगा, समांतर श्रेणी देने के बाद आप लोग से कहेगा कि n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। n एक कोई पूर्ण संख्या है, कोई भी संख्या रख सकते हैं, 10, 20, 5, जो भी आप लोग से सवाल में पूछे। 20वां पद, 22वां पद, 23वां पद, 25वां पद, 30वां पद, जो भी आप n का वैल्यू दे आप रख करके लगा सकते हैं सवाल को। तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। हम एक श्रेणी लेते हैं। एक श्रेणी क्या लेते हैं? जैसे आपसे एक श्रेणी ये दे दे, कहे कि आप लोग से श्रेणी चर्चा करें 8 कामा 3 कामा माइनस 2 कामा डॉट डॉट, कह रहा है कि 22 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 22 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप लोग 22 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे? इसी सूत्र के आधार पर हम लगाएंगे। तो कितने पदों का योगफल? पहले आप लोग को ये चेक करना होगा क्या ये समांतर श्रेणी में है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। हमने आप लोग को कई बार बतलाया है कि श्रेणी कोई भी दिया रहे, सबसे पहले उसको चेक करना होगा। या कोई भी समीकरण दिया हो, वो किस समीकरण का आप सवाल हल कर रहे हैं उसको चेक करना आपका दायित्व बनता है कि आप उसको चेक करिए कि यह कौन सा श्रेणी है। ठीक है कि नहीं बात? अब देख लीजिए, जैसे कह रहा है कि 22 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग यहां पर प्रथम पद आपको मिला 8, डी कितना मिलेगा बेटा? कोई पद उसके पूर्ववर्ती पद से घटा दीजिए। 3 माइनस 8 करें कितना हो जाएगा? -5 बचेगा। ये देख लीजिए डी का मान। इसको भी निकालेंगे, डी का मान वही चीज आएगा। -2 में से -3 घटाएंगे तो -5 बचेगा। यानी सार्वंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी में है ये बातें। अब देख लीजिए, कहता है कि 22 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी आप लोग को दिया है, कह रहा है कि 22, ये श्रेणी देने के बाद कह रहा है कि 22 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए जरा गौर करिएगा। Sn बराबर n के स्थान पर आप लोग को क्या दे रहा है? 22 दे रहा है। तो 22 पदों का योगफल 22 रख देंगे n के स्थान पर। आप क्या करेंगे? 22/2 और ये 2a की वैल्यू कितना है बेटा? a की वैल्यू आपका कितना है? 8 है। प्लस n का मान 22 है, -1 इंटू डी का मान कितना है? -5 है। देख लीजिए, ये इतनी बात है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 बच जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 21 गुणते -5। ये देख लीजिए बराबर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते चाहिए। 11 इसको क्या कर सकते हैं? 16 प्लस माइनस और प्लस गुणा माइनस हो जाएगा बेटा। 5 1 के 5, 5 दूनी
10, ये आपका बच गया। अब आप आसानी से घटा सकते हैं, 105 में 16 घटा दीजिए, ये 15 में से 6 चले जाएंगे, 9 बचेगा बेटा, और यहां पर 9 8, ये आपका आ गया 89 आ गया। तो आप यहां पर 11 गुणते कितना, माइनस संख्या ज्यादा है तो माइनस रख देंगे, क्योंकि घटाएंगे तो -89। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो गुणा कर सकते हैं, 11 9 99, ये हासिल 9, 11 8 88, जोड़ दीजिए, 9 8 17, 9, कितना हो गया, माइनस, ये देख लीजिए आपका ये आंसर बन जाता है। 22 पदों तक योगफल जब ज्ञात करेंगे तो -979 आपका हो गया, -979। तो यहां पर ये आप इस फार्मूला से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये n पदों का योगफल था जब आपको श्रेणी दिया रहेगा 8 3 -2 ... 22 पदों तक योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए मैथमेटिक्स आप एक रिलैक्स होकर के लगाइए, जहां बातें ना समझ में आए बार बार उसको रिवाइज करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या चीज है क्या नहीं है। तो हमने n पदों का योगफल ज्ञात कर लिया। अब एक और बात हम करेंगे कि जैसे अंतिम पद दिया रहे, क्या दिया रहे, अंतिम पद दिया रहे, तब उसका योगफल ज्ञात करने के लिए कहे, तो आप लोग को इस फार्मूले पर विचार करिए, जो फार्मूला अभी n पदों का योगफल जो दिया गया था। आप L बराबर एक फार्मूला जानते हैं कि L बराबर क्या हो सकता है, a प्लस n माइनस 1 d, ये L बराबर, या तो इसको Tn nवां पद भी कह सकते हैं, n पदों तक nवां पद भी कह सकते हैं। अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, तो आप L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। तो आप जरा गौर करिए कि Sn बराबर फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, n/2, इस एक तोड़ दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी देख लीजिए, d कर दिया। अब इतने बराबर क्या रख सकते हैं, आप जानते हैं n/2 a प्लस इतने बराबर l रख सकते हैं, तो यहां पर आप कर सकते हैं n/2 बराबर a प्लस क्या कर सकते हैं, l, देख लीजिए ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे, जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे, तब आप इस फार्मूले को उपयोग करके आप जो है समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लीजिए ये इस आधार पर आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए देख लीजिए, ये बात हमने आप लोग को बतलाया।